जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं फिजिक्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि फिजिक्स में वो तमाम क्वेश्चन आज बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जहाँ डाउट होना वहाँ पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में वही प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से केवल देख लीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि जो है सर्दी बुखार हो गया है, जिसके कारण हमको बोलने में तकलीफ हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी हम लोग स्लो ही आज क्लास कराएंगे। ठीक है, कहा जाए जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घट या बढ़ जाएगा, आप सभी को पता होनी चाहिए। और यह प्रश्न 2023 में और 2022 में पूछा गया है। 2018 की बात करें तो 2018 में भी पूछा गया है। कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा खास है। अगर इस समय आपके भाई बहन या कोई भी दिया होगा ना परीक्षा, तो उठा कर देखिएगा पेपर, उसमें जो है यह स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, स्पष्ट रूप से, कहीं नहीं, मतलब इसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, जितना हम लोग क्वेश्चन की बात करें वो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखिए। इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, अफवाह में कोई क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, याद रखना है इतना बात। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है कूलम्ब बल है और ये भी 2023 में आया हुआ है। 2023 में आपके भाई बहन दिए होंगे, पेपर उठाकर देखिएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना, कूलम्ब बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आप केवल देखते जाइएगा, सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। कहा जा रहा है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सतह के लंबवत होती है। शून्य न मारिएगा, गलत हो जाएगा, सतह के लंबवत हो जाएगा। ठीक है ना, करे विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, तो सतह के लंबवत नहीं होती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कि सारा इसके बाद सारे शून्य होता है, इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ना उसका मान शून्य हो जाता है। केवल यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेगा तब इसका मतलब सतह के लंबवत आंसर हो जाता है, नहीं तो सारा का आंसर जो होता है शून्य हो जाता है। आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए बच्चे जो होता है फिजिक्स में कंफ्यूज आ जाता है। ठीक है, कहा जा रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है और ये भी 2023 में आया हुआ है। ये भी 2023 में आया हुआ है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है क्या होता है, सुरक्षी होता है। बिल्कुल सुरक्षी होता है, बिल्कुल जो हो जाएगा 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट प्रति मीटर जो होता है किस राशि का मात्रक होता है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि इसका ईसाई मात्रक जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ईसाई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। ठीक है ना, आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है शून्य होता है, कोई भी अंदर की बात करें उसका मान जो होता है शून्य हो जाता है, आप याद रखिएगा इतना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो है सारे बच्चे इसका आंसर टिक आउट कर देंगे। सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे टिक आउट कर देंगे। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रा का जो होता है क्या होता है। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है फैराड होता है, जिसे एफ से सूचित करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, एफ से डिनोट करते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा जो होता है कितना होता है। हमेशा जो होता है वो 1 से क्या कम होता है कि अधिक, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ अधिक बोला गया है तो 1 से क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिएगा। 1 से ज्यादा भी कह सकता है, आप याद रखना, इतना बात को याद रखना है आप। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि ध्रुवन का परिणाम निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा पर भी, ऊष्मीय ऊर्जा पर भी। ए और बी दोनों हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 9 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब ताप में वृद्धि होती है तो चालक का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। याद रखिएगा मेरे भाई, इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना विद्युत परिपथ में किसी
बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो कितना होता है? आप कहिएगा सभी बिंदु पर, ठीक है ना, सभी बिंदुओं पर शून्य होता है, बिल्कुल बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, प्लीज क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। आप सभी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जैसे कि देखिए अभी जो है तबीयत खराब है, और तबीयत खराब है इसमें भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते, प्लीज सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 12 नंबर क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 का परीक्षा का। से कहा जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है? आप सभी को पता होगा कि ऊर्जा का मात्रक होता है, बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा। काफी बच्चे शक्ति मार देंगे, ठीक है ना, तुक्का नहीं लगाना है आप सभी को। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है, किसको मापा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसको मापता है? ऊर्जा को ना मापता है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहा रहे कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। यहाँ आप लोग का टिक आउट कीजिएगा, यहाँ आपका टिक आउट कीजिएगा, तो याद रखिएगा आवेश टिक आउट कीजिएगा। विद्युत एम्पियर घंटा एच, एच इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक समान वेग से चलमान आवेश उत्पन्न करता है। एक समान वेग से चलमान उत्पन्न आवेश उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करेगा? याद रखिएगा केवल चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। केवल किसको? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर का परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है जोड़कर। किसमें जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर को आगे कैसे जोड़ते हैं, किसमें जोड़ते हैं? आपको पता होगा कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर कहा रहा है कि वोल्ट मीटर को हम लोग किसमें जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को उच्च प्रतिरोध में जोड़ते हैं, तभी ना होता है। इसका मतलब श्रेणी क्रम ए में और उच्च प्रतिरोध हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप छांट कर बनाना चाहते हैं तो यहीं बना सकते हैं। चलिए कहा जाए 17 नंबर क्वेश्चन में कि जब किसी एमीटर को संत किया जाता है तो इसकी माप सीमा जो हो जाती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की घटना की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज जो है कौन किए थे? याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। करेक्ट 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है करे डायनेमो कार्य के सिद्धांत होता है। डायनेमो मतलब क्या होता है? जनित्र, जानते हैं ना, जनित्र, जनरेटर बिहार में कहते हैं हम लोग। तो यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल भी हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। पूरा वीवीआई से बोल सकते हैं, वीवीआई बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है कि स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, जिसे एच से डिनोट करा जाता है, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। प्रेरकत्व का है, 100 प्रेरकत्व का है, दोनों का ईसाई मात्रक हेनरी ही होता है, आप याद रखिएगा इतना बात को। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिघात का ईसाई मात्रक क्या है? प्रतिघात का है, प्रतिरोध का है, इसका ईसाई मात्रक जो होता है ना ओम होता है, ठीक है ना। प्रतिघात प्रतिरोध का है, इसका ईसाई मात्रक वही होगा। और एक का होता है प्रतिबाधा, ठीक है ना, एक होता है प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिघात, इसका ईसाई मात्रक तीनों का एक ईसाई मात्रक ओम ही होता है, आप याद रखिएगा इतना बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तार तय करे के तप्त तार एमीटर को मापा जा सकता है प्रतिवर्ती धारा का। क्या मापा जाता है? आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है कि 22 का जो ऑप्शन होगा सी निकल के आ जाएगा, मूल और औसत धारा को मापा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या? यांत्रिक, यांत्रिक, देखिए आगे क्या कर रहा है? यांत्रिक यानी डायनेमो, डायनेमो मतलब क्या? जनरेट, और विद्युत ऊर्जा के कह देता है। यहाँ यांत्रिक की जगह विद्युत ऊर्जा करता है, तब यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। लेकिन यहाँ यांत्रिक कह दिया, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो का कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करें कि चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का ईसाई मात्रक वेबर नहीं होता है, कोई भी फ्लक्स उसका ईसाई मात्रक क्या होगा? वेबर होगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा बीबी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कुछ पदार्थ की अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो हो जाएगी कितना हो जाएगा? कितना से कम आएगा? 1 से कम है, ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होती है। कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में देखिए, देखिए तुपा गया, ठीक है, ऑप्शन डी तुपा गया, यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन डी में क्या है? ऋणात्मक है, ऑप्शन डी सही निकल आंसर आ जाएगा। कहा जा रहा है लोहे का परमाणु है, लोहा का परमाणु लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, लोहा का परमाणु लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, याद रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए
28-27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है? सबसे अधिक जो होता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मतलब वही जो है लो चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आ जाता है। इसका चुंबकशीलता अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवण पर नमन कोण का मान जो होता है वो कितना होता है? आपके ये नमन यहाँ क्या कर दिया, नमन कोण का मान कर दिया 90 डिग्री। आंख मूंद कर आंसर टिक आउट कर देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जहां नमन किया वहां 90 डिग्री, विषुवत रेखा किया 0 डिग्री। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबक तरंग है? कौन है, जल्दी बतलाइए ना, क्या होगा 29 का ऑप्शन? कहिएगा कि सर गामा किरण है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक हो सकती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्राकृतिक जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन ए होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है अनंत होती है, अनंत होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता चमकता नजर आता है? किस कारण से? देखिए पानी जो होता है चमकता दिखाई देता है, देखिए झिलमिल झिलमिल झिल करता है ना, उसी तरह दिखाई देता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से दिखाई देता है, उसके ही कारण दिखाई देता है, ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है क्या होती है? देखिए सामान्य दर्शन के लिए, ठीक है ना, सामान्य स्पष्ट दूरी के दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? सारे बच्चे को पता होनी चाहिए, 25 सीएम होती है, ठीक है ना। और फोकस दूरी की अगर बात करता सामान्य नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है? तो 2 सीएम होती है, ये भी साथ में याद रखिएगा। अगर दूरी की बात करता तो 2 सीएम मारते, अगर यहाँ पर न्यूनतम दूरी की बात किया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या मारेंगे? 25 सेंटी मारेंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आप याद रखिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्का में मत लीजिएगा इसको। अरे प्रकाश किस प्रकाश के कण के कंपन करता है? किस पर जो है कणों पर कंपन करता है? आप कहिएगा कि सर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ईथर कण पर जो है कंपन करता है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें कुछ धातु का प्रकाश पड़ने पर उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 35 क्वेश्चन आपके पूरे किताब से मस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हुए थे, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए और एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। हो सकता है इसमें से 5 से 7 नंबर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत और अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, ठीक है ना।